स्वागत है जियो एकेडमी में। यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से, तो हम देख लेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में कि क्या क्या आएगा इसमें। चलिए देख लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा। आप इसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं व्यू की साइट में जा कर के। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा। पार्ट ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट बी में जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तो चलिए अपन देख लेते हैं पार्ट ए को। जो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा। यूनिट फर्स्ट, इसमें शोध की समस्या इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। शोध की समस्या, सार लेखन, आंकड़ों की एकत्रीकरण की विधियाँ, सैंपल डिजाइन, संदर्भ लेखन, ग्रंथ सूची, रिपोर्ट, लघु शोध, प्रबंधन लेखन। इसी तरीके से समंकों का स्रोत। यूनिट सेकंड है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, विस्तार, द्विचर, सहसंबंध एवं प्रतीप गमन, काल श्रेणी, विश्लेषण, सूचांक। इसी तरीके से थर्ड यूनिट है निदर्शन, सिद्धांत, प्रमाण, विवरण, अवधारणा, परिकल्पना, निर्माण एवं परीक्षण, भिन्नता का विश्लेषण, काई वर्ग परीक्षण, प्रायिकता के नियम, नियमय, है ना, योगन गुण, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब योग और गुणा, ठीक है। इसी तरीके से हम फोर्थ यूनिट में चले जाते हैं। बहुगुणीय सहसंबंध एवं प्रतिगमन विश्लेषण, प्रतिगमन गुणांक का परीक्षण, निर्धारक गुणांक, प्रतिगमन विश्लेषण की समस्याएं, ये है। और हम यूनिट फिफ्थ की बात कर लेते हैं। तो रेखीय प्रोग्रामिंग, चित्रमय, सिलेक्स विधियां, आगमन और निगमन विश्लेषण, सॉरी आगमन और निगमन, आगम और निगम मतलब आउटपुट और इनपुट, ठीक है, मॉडल्स। इसी तरीके से और अब देख लेते हैं पार्ट बी, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे। यूनिट फर्स्ट है ये, तो देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में इंग्लिश में है ये पूरा। डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लॉ, वेरिएबल, है ना, प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन, फंक्शंस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स, मार्केट एंड देयर टाइप्स, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इज इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, है ना, थ्योरीज ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसी तरीके से वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब हम यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम फॉर एक्स, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको मैं थोड़ा जनरल आइडियाज़ के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख लेना अच्छे से। मनी, मॉनेटरी थ्योरीज, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसीज। यूनिट थर्ड में है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, क्लासिकल एंड मार्क्स एंड इसी तरीके से थ्योरी ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ। ये सारी चीज़ें हैं। अब वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाएगा, इसलिए फटाफट मैं बोल दी जा रही हूँ। आप लोग थोड़ा नोट कर लेना या कि फिर स्क्रीनशॉट लेना, जो भी आप कमेंट करें वो कर लेना। इसी तरीके साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, है ना, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक्स प्लानिंग। यूनिट फिफ्थ है ये, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड मल्टीपल, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, है ना, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक फाइनेंस कॉन्सेप्ट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से एक मिनट, मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है, मतलब स्टोरेज, आधे स्टोरेज भी हो गया है। तो चलिए अपन और देख लेते हैं। इंग्लिश हिंदी में देख लेते हैं। ये रहा हिंदी में। यूनिट सेकंड में, यूनिट फर्स्ट में तो आपने देख लिया, ये है पूरा यूनिट फर्स्ट। इसी तरीके से यूनिट सेकंड
मुद्रा हो गई, मौद्रिक सिद्धांत हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, मौद्रिक नीति हो गई, ये सब इसी में आएगा यूनिट सेकेंड में। ठीक है, यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक विकास का मापन, विकास के सिद्धांत, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। महालनोबिस मॉडल फोर्थ यूनिट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, जनगणना की विशेषताएं, गरीबी, असमानताएं, ग्रामीण शहरी, रोजगार बेरोजगार, आर्थिक सुधार, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कृषि, औद्योगिकरण, लघु उद्योग, आर्थिक नियोजन। फिफ्थ यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, एडम स्मिथ का पूर्ण लागत सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत थ्योरीज हो गई। सॉरी, ये सिद्धांत ये हो गए, ये हैं सिद्धांत, इसमें ये सारे। और फिर उसके बाद है विदेशी व्यापार गुणांक, विनिमय दर का निर्धारण, IMF, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, लोक वित्त, सार्वजनिक आय स्रोत, है ना, करारोपण के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय, अर्थ एवं प्रभाव, सार्वजनिक ऋण कारण, सार्वजनिक ऋण वसूली की विधियाँ, राजकोषीय नीति, उद्देश्य एवं साधन। ये खत्म होता है एंड थैंक यू।